नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक की सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश जीके के विषय में चर्चा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके के विषय में हम मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी रॉक सिस्टम हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो जितनी भी रॉक्स इंडिया में पाई जाती हैं उनके मध्य प्रदेश में क्या महत्व हैं और कहाँ कहाँ उनके अवशेष मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है। तो बिल्कुल हम जिस भी रॉक को पढ़ रहे हैं उसको पहले हम भारत के परिदृश्य में देख रहे हैं। मतलब यह जो रॉक वाली वीडियो है यह पहले भारत से संबंधित है, पार्ट 1 जो कि भारत के लिए होता है और पार्ट 2 जो कि पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के लिए होता है। चलिए बात करें कि द्रविडियन रॉक और गोंडवाना रॉक का भारत में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और इनका क्या महत्व है। हमारी ये वीडियो एसएससी, रेलवे, एमपीएसआई, व्यापम, एमपीपीएससी, यूपीएससी, पीईबी, पटवारी ऐसे तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इनके फैक्ट्स और डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए बात करें कि हम आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम रिवीजन करेंगे रॉक सिस्टम का, क्योंकि रॉक सिस्टम को पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया है। उसके बाद हम द्रविडियन रॉक के विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे कि गोंडवाना रॉक किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और इनके महत्व क्या हैं। इनके लोकेशन के विषय में चर्चा करेंगे और इनके आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के विषय में चर्चा करेंगे। रॉक सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आर्कियन रॉक की अगर हम बात करते हैं तो आर्कियन रॉक सिस्टम जो है जो प्री कैम्ब्रियन एरा में पाई जाती हैं, मतलब वहाँ से इनका निर्माण हुआ। ये सबसे पुरानी प्लूटोनिक रॉक्स हैं। और आर्कियन रॉक्स जो कि आर्कियन ग्नीज और सिस्ट से, मतलब आर्कियनीज और सिस्ट से बनी हुई हैं और आर्कियन रॉक का ही एक प्रकार है जिसको हम कहते हैं धारवाड़ रॉक या धारवाड़ सिस्टम। फिर बात आती है आर्कियन रॉक के बाद पुराना रॉक सिस्टम की। तो यह जो पुराना रॉक सिस्टम है ये प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम है। यह भी आर्कियन की तरह ही प्री कैम्ब्रियन काल में बनी थी और यह ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मतलब पुरानी सबसे प्राचीन जो कायांतर चट्टानें हैं वह पुराना क्रम की चट्टानें मानी जाती हैं। पुराना क्रम की चट्टानों में दो तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, एक कटप्पा रॉक्स और दूसरी विंध्यन रॉक्स। इसके बाद आती हैं द्रविडियन रॉक्स। द्रविडियन सिस्टम की चट्टानों में ये कार्बोनिफेरस रॉक्स के दौर में मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कार्बन वगैरह का निर्माण शुरू हो जाता है और ये यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल, इसमें मुख्य रूप से जो अच्छी क्वालिटी का कोल है, मतलब एंथ्रासाइट कोल, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं हम द्रविडियन रॉक की बात करें तो ये पेलियोजोइक एरा की चट्टानें हैं। फिर बात आती है बिल्कुल नई और नवीनतम आर्य रॉक या फिर आर्य चट्टानों के सिस्टम की। जो आर्य रॉक सिस्टम है या आर्य चट्टानों का तंत्र है ये जियोलॉजिकली रिसेंट है, बहुत ही नया है और ये जोरासिक सिस्टम से संबंध रखता है। इसमें आते हैं गोंडवाना सिस्टम जो मुख्य रूप से इंडियन कोल से संबंधित है। उसके बाद डेक्कन ट्रैप, उसके बाद टर्सरी रॉक सिस्टम और टर्सरी के बाद आता है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, और जिससे टर्सरी रॉक सिस्टम से फॉर्मेशन मतलब हिमालय का निर्माण हुआ और क्वाटरनरी रॉक सिस्टम से जो गंगा का मैदान है उन क्षेत्रों का निर्माण होता है। चलिए बात करें सबसे पहले द्रविडियन रॉक सिस्टम की। इनका बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास या बहुत बड़ा इनका विस्तार नहीं है। ये मुख्य रूप से 600 से 300 मिलियन साल पहले इनका निर्माण हुआ और ये मुख्य रूप से जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन है, मतलब हिमालय और गंगा के प्लेन वाला क्षेत्र, उस इलाके में द्रविडियन रॉक्स पाई जाती हैं। ये बहुत ही रेयर हैं कि पेनिनसुलर, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है उस क्षेत्र में ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। और जो ये रॉक्स हैं इनका निर्माण कैम्ब्रियन, उसके बाद ओर्डोवेशियन, फिर सिल्यूरियन और डेवोडियन होते हुए कार्बोनिफेरस पीरियड तक ये इन चट्टानों का निर्माण हुआ। चलिए अब आगे हम बात करते हैं आर्यन रॉक्स या आर्य क्रम की चट्टानें। तो आर्यन रॉक्स के अंतर्गत आती हैं सबसे पहले गोंडवाना चट्टानें। तो गोंडवाना की जो चट्टानें हैं ये कार्बोनिफेरस से लेकर जोरासिक काल तक फैली हुई थी। हमने पीछे देखा कि ये जो द्रविडियन रॉक्स थी ये कार्बोनिफेरस काल तक देखी जाती हैं और कार्बोनिफेरस जो युग है, कार्बोनिफेरस युग से लेके और जो जोरासिक युग था जहाँ पे हम जानते हैं कि डायनासोर्स की उत्पत्ति होती है। हमने जोरासिक पार्क, अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि जो जोरासिक शब्द है यह डायनासोर के काल को, डायनासोर की पीरियड के बारे में बताता है कि उस समय जो डायनासोर हैं उनका युग हुआ करता था। तो गोंडवाना चट्टानों का निर्माण भी डायनासोर के ही समकक्ष होता है। यह सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मतलब यह अवसादी चट्टानें होती हैं, मतलब जितने भी अवसाद इनमें इकट्ठे हुए इसके पहली वाली चट्टानों के, उनके परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का, मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इनमें जो फॉसिल की क्वांटिटी है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, मतलब जो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि इस समय तक, क्योंकि
डायनासोर्स का भी जन्म हो चुका था, और इसके अतिरिक्त जो भी हम बोलें कि फ्लोरा एंड फौना, मतलब पशु जगत और प्राणी जगत के साथ साथ पादप जगत का भी विस्तार हो चुका था। जो इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, मतलब इंडियन पेनिनसुला है, ये उस क्षेत्र में इसका स्प्रेड मुख्य रूप से मिलता है। और इसी दौरान जब ये गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो अफ्रीका से इंडिया सेपरेट होता है और ये यूरेशिया की तरफ इसका मूवमेंट होने लगता है। माना जाता है कि इस दौरान जब गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ तब एक आइस एज हुआ भी गुजरा है, और इसी आइस एज के जो एविडेंस हैं, जो प्रमाण हैं, वो इस गोंडवाना चट्टानों के साथ मिलता है। चलिए गोंडवाना चट्टान का हम क्षेत्र देखें तो ये जी से प्रदर्शित किया गया है। आप इस मैप को अगर देख पा रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश का जो निचला भाग है महाराष्ट्र के निकट पाया जाता है, और उससे होते हुए ये आगे छत्तीसगढ़ तक इनका विस्तार इस मैप के अनुसार दिख रहा है। चलिए आगे बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड एक्वेटिक लाइफ इमर्ज्ड। इस क्षेत्र में फ्लोरा एंड फौना और एक्वेटिक लाइफ, जो भी क्या बोलते हैं, जलीय जीव हैं, इनका विकास होने लगा था। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि फ्लोरा फौना जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से सिंक हो गए और जो भूपरपटी है उसके साथ उसके नीचे दब गए, और जिसकी वजह से फॉसिल्स का निर्माण हुआ, और फॉसिल मतलब जीवाश्म का निर्माण हुआ। और इसीलिए इस जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में हमें जीवाश्म मिल जाते हैं। यहाँ पे कोल का निर्माण हुआ क्योंकि यह जो जीवाश्म नीचे दबे, इनके ऊपर जब मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इनके ऊपर से गुजरा, मतलब कोल का जो निर्माण है या फिर कोयले का जो बनना है, यह उच्च ताप उच्च दाब की परिस्थितियों में होता है। इसी वजह से इस क्षेत्र में क्योंकि जीवाश्म मिल रहे हैं, और इसी वजह से उच्च ताप उच्च दाब की वजह से कोल का भी निर्माण इस क्षेत्र में हुआ है। और लगभग ये माना जाता है कि 98% जो कोल या कोयला भारत में पाया जाता है वह गोंडवाना चट्टानों से ही निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक का पूरा जो नॉलेज है, पूरी जानकारी व्यवस्थित और सुव्यवस्थित क्रम में समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम देखें कि भारत में किन किन क्षेत्रों में ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये पाई जाती हैं। तो सबसे पहले गोदावरी वैली। गोदावरी वैली जो जिसका विस्तार महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, और जो ये गोदावरी नदी घाटी है इसका जो पूरा नदी तंत्र है यह मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके यह नदी समाहित हो जाती है। तो अब हम इस क्षेत्र में जो खास माइनिंग एरिया हैं, जहाँ से जो इस क्षेत्र के खनन एरिया हैं उनके बारे में बात करें तो तेलंगाना में श्रृंगेरी नाम की जगह, जो कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का एक अच्छा खनन क्षेत्र माना जाता है। आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे दामोदर रिवर वैली की। तो दामोदर रिवर वैली जो दामोदर नदी का क्षेत्र है, ये झारखंड से गुजरते हुए और बे ऑफ बंगाल में ये जो दामोदर नदी है ये समाहित हो जाती है, और इसी क्षेत्र में हमें छोटा नागपुर प्लेटू और राजमहल की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो मुख्य रूप से बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं उनका घर हैं। आगे बात आती है महानदी वैली की। तो महानदी जो है, इस नदी के विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अंत में यह नदी बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती है। और इनके जो मेन माइनिंग या मिनरल एरियाज़ हैं उसमें उड़ीसा में तलचर का जो क्षेत्र है यहाँ से काफ़ी अच्छे तादाद में माइनिंग की जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कोबरा जो क्षेत्र है यहाँ से माइनिंग की जाती है। फिर हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जहाँ से गोंडवाना क्रम की चट्टानों से लाभकारी प्रोडक्ट, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटा नागपुर प्लेटू। हम ये देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटू की लगभग लोकेशन ये है, जिसमें छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये तमाम क्षेत्र इस छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया में आता है। और ये छोटा नागपुर प्लेटू से लेकर हुगली नदी तक जो मुख्य रूप से झारखंड का क्षेत्र है, वहाँ से झरिया और बोकारो जो कि मुख्य यहाँ पे माइनिंग के क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ से खनन किया जाता है और महत्वपूर्ण जैसे लोहे जैसी धातुएं निकाली जाती हैं। अगला है राजमहल की पहाड़ियाँ, जो इसी क्षेत्र में झारखंड के निकट पाई जाती हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण क्षेत्र जो गोंडवाना जो रॉक है उस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, वो है महादेव की पहाड़ियाँ, जो कि सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइन पाई जाती है जिसका नाम है रानीगंज,
और यह पहली माइन है जहां से कोयला भारत में निकाला गया। उम्मीद करते हैं कि आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों के विषय में जो भी जानकारी आपको यहाँ से प्रदान की गई वह आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको इस संबंधित वीडियो की PDF या नोट्स समझ लीजिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।